जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दो अलग-अलग जिलों में, जो कि है बेमेतरा और जांजगीर चांपा में, यहाँ पे जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल से के भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे नया अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। चांपा में यहाँ पे जो है दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए यहाँ पे नया नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ बेमेतरा की जो अभी फिलहाल में वैकेंसी आई हुई थी, उसका जो है पात्र सूची यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, देखेंगे क्या है बात, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। आपको इंटरव्यू में दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या लेके जाना होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, साथ ही साथ पात्र सूची जो निकाली गई है वो किस बेसिस पे निकाली गई है, साथ ही साथ उसमें अगर आपको कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कतें दिख रही है तो आप उसका जो है निवारण के लिए आपको जो है क्या कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। ये है आपका जिला बेमेतरा में जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें यहाँ पे जो है नया अपडेट आया है, जो कि है 9/1/2025। कल के डेट पे ये जो है नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वेबसाइट पर आज के डेट पर ही ये जो है अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। 83 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी। देख पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग यहाँ पे जो है नाम दिया हुआ है सेजेस का। इस स्कूलों में यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई थी और टोटल 83 पदों के लिए यहाँ पे जो है 4,410 आवेदन जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राप्त किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट आपको अगर देखने को मिले होंगे तो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट निकाले गए थे और कुछ पद निकाले गए थे, वो थे अनारक्षित पदों के लिए। ठीक है, और अदर कैटेगरी की बात करें एससी और ओबीसी में, तो उसमें जो है मुझे जहां तक ध्यान है कि इसमें जो है इस कैटेगरी में किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ एसटी और अनारक्षित पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था। बाकी आप लोग डिटेल में आप विज्ञापन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आवेदनों की जो है पत्रों की दावापत्ती सूची जारी किया गया। दावापत्ती सूची जारी किया गया यानी कि पात्र यहाँ पे सूची जारी कर दिया गया है। आप लोग जिले के वेबसाइट, जो कि इस वेबसाइट का आपको लिंक ये है, ठीक है, डायरेक्ट आप bemetara.gov.in .recruitment भी अगर लिखते हैं तो भी आपको जो है डायरेक्ट पेज मिल जाएगा। वहां से आपको हर एक स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्कूल के लिए और साथ ही साथ हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन मंगाए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता ही है कि अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग आवेदन करना था और हर एक पद के लिए अलग आवेदन करना था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में आपको यहाँ पे शपथ पत्र भी साथ में संलग्न करना था। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो है शपथ पत्र संलग्न नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे पात्र या अपात्र यहाँ पे जो है दिखाया नहीं गया है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के सामने रिमार्क में अगर कोई भी चीज वहां पे दर्शाई गई है तो वो अभ्यर्थी वहां पे अपात्र माना जाता है और उस अभ्यर्थी को वहां पे जो है रिमार्क का जो भी वहां पे जो परेशानी दिखाई गई है उसको सुधरवाने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये दावा आपत्ति का जो है निर्धारित प्रपत्र दिया हुआ है, इस प्रपत्र को आपको प्रॉपर प्रिंट आउट निकलवा कर फिल करना होगा। और ये जो सारे जो सेल्स बने हुए हैं, इस सेल्स को आपको जो भी डिटेल मांगे गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे जो है लिखनी होंगी और साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करना होगा। ठीक है, और उसके बाद बता दूं तो दावापत्ति प्रस्तुत आप जो है जिला बेमेतरा के शासकीय वेबसाइट में अपलोड किया गया है और यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा शासकीय वेबसाइट इसके दावा आपत्ति डाउनलोड करके देखा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी की सूची त्रुटि हो कार्यालयीन समय में, कार्यालयीन दिवस में, आपको इस एड्रेस पर, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के ऑफिस में जाना है और वहां पर स्थापना कक्ष में यहाँ पे 14/1/2025 तक आप जो है दस्तावेज सहित दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है। 4 दिन बोलने का है,
कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन का ऑफिस बंद ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है आप लोगों को, सोमवार और मंगलवार 2 ही दिन में आपको जो है अपना दावा पत्ती, अगर कुछ दिक्कतें आपको दिख रही है आपके नाम के आगे में या फिर आपका आवेदन ही शो नहीं कर रहा है, तो भी आप जो है दावा पत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। आते हैं अगले जो है यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जो कि है यहाँ पे जिला जांजगीर चांपा में, ठीक है। आप लोगों को पता ही है इसका मेरिट सूची पहले ही जारी कर दिया गया था और इस मेरिट सूची के आधार पर यहाँ पे फिर से एक जो है नया नोटिस जारी किया गया है कि यहाँ पे जो है अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार कौशल परीक्षा का समय सारणी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 16/1/2025 से लेकर 18/1/2025 तक यहाँ पे 9 बजे से आपका दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू किया जाना है। और विज्ञापन के कंडिका 3(1) में उल्लेखित शर्तों के आधार पर संलग्न सूची अनुसार रिक्त पदों का यहाँ पे 10 गुना अभ्यर्थियों का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है पर्टिकुलर वेबसाइट पर, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी को अपना नाम ढूंढने में परेशानी भी हो रही होगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैं आप लोगों का जो है कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों का मैं नाम ढूंढ पाऊं तो, ठीक है। या फिर और कोई दिक्कत होती है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे साक्षात्कार कौशल परीक्षा या फिर इंटरव्यू का जो है यहाँ पे आयोजन किया जाना है। और देख पा रहे होंगे आप लोग, शिक्षक और व्याख्याता के लिए यहाँ पे 16 तारीख रखा गया है और यहाँ पे व्याख्याता पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है और साथ में शिक्षक का पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इन लोगों का यहाँ पे इन लोगों का यहाँ पे जो है 17 तारीख तक जो है रखा गया है। और शिक्षक, कंप्यूटर सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और प्रधान पाठक का यहाँ पे 18/1/2025 को यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है और साथ ही साथ दस्तावेज सत्यापन भी यहाँ पे होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, टीईटी, मूल निवासी, ये सारी चीजें आपको मैं अलग से दिखा भी दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेकर जाना है। और उसके साथ ही साथ 2 प्रति आपको जो है स्व प्रमाणित करके 2 सेट, यानी कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे जमा करने वाले हैं या जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका 2 सेट फोटोकॉपी करके स्व प्रमाणित करके वहां पे साइन करके आपको जो है वहां पे लेकर जाना है। और उसके बाद बात करें तो अभ्यर्थी अपना 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट की बात करें तो अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र के रूप में यहाँ पे अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पे यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा और निर्धारित तिथि में दस्तावेज सत्यापन अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः कोई भी अवसर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में जैसे कि 2 बार 3 बार लोगों को अभ्यर्थियों को बुलाकर यहाँ पे जो है इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू तो नहीं हुआ था वहाँ पे, लेकिन दस्तावेज सत्यापन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अप्लाई किया है, आपका नाम यहाँ पर है, तो आप जो है पर्टिकुलर डेट और टाइम में पहुंचिए और अपना दस्तावेज सत्यापन और अपना इंटरव्यू या अगर आपका कौशल परीक्षा लिया जा रहा है तो आप जो है उसमें भाग लीजिए। अन्यथा आपको जो है अगले दिन भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो शुरुआत होगा आपका 10वीं 12वीं, अगर आपने स्नातक किया है तो स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, डीएड, डीएलएड या फिर व्यायाम शिक्षक के अगर पोस्ट रहे होंगे तो व्यायाम शिक्षक के लिए वहाँ पे बीपीएड, बीएड बीपीएड, डीएलएड, डीएड, डीपीएड जो भी मंगा होगा वो सारी चीजें आपको लेकर जानी है। साथ ही साथ आप जो टीटी पास हुए हैं तो उसका अंक सूची का एक फोटोकॉपी लेकर जाना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मूल निवासी का और यहाँ पे स्थायी जाति, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट, शासकीय सेवक आप हैं तो उसका यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन तो आपको लेकर जाना ही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट आपको लेकर जाना है और आपको अभ्यर्थी समस्त मूल दस्तावेज फाइल फोल्डर से बाहर निकाल कर ही सत्यापन
कक्ष में प्रवेश करेंगे, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सामने में रखना है और जैसे ही जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तुरंत ही उसको आपको पेश करना होगा। ये नहीं कि आप फाइल में खोज रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। उसके बाद बात करें तो अभ्यर्थी उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज सत्यापन हेतु संलग्न मत कीजिएगा। यहाँ पे नहीं करेंगे बोला गया है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा कोई भी आपने किया है या आपने कोई कोर्स और अलग से कर लिया है, आपको लगेगा कि इसमें बोनस अंक मिला है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ आपको वही वहां पे शो करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप जो है हमें इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी अभ्यर्थी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे व्यापम का एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर में जो है यहाँ पे लगभग 32-33 अलग अलग विभागों में यहाँ पे जो है वैकेंसी के बारे में डिटेल्स दी गई है कि यहाँ पे विज्ञापन जारी होने के बाद यहाँ पे जिस डेट में एग्जाम होने का जो आशंका वो लोगों को है उस डेट का वहाँ पे डेट दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है पर्टिकुलर डेट के हिसाब से आप तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं अगर शिक्षक के अलावा आप जो है किसी और पद में जाना चाहते हैं या इच्छुक हैं तो, ठीक है। फिलहाल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट वहां पे हमको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों को बहुत इधर उधर से सुनाई में आ रहा है 10,000 पद, 14,000 पद, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं, ठीक है। जब तक के कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या नोटिस है कहीं से हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक के लिए इसको जो है एकदम एक्सेप्ट मत कीजिएगा। लेकिन थोड़े बहुत चांसेस जो है नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे भर्ती निकल कर आने वाली है शिक्षकों के पदों पर, ठीक है। लेकिन आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का नाम यहाँ पे इंटरव्यू में है तो आप लोग बिल्कुल से थोड़ा सा टाइम निकालिए और उस जगह पर जाइए और इंटरव्यू दीजिए। होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन आप लोग को एक बार इंटरव्यू जो है अटेंड करना चाहिए, ठीक है, अगर आप उस पद पर जाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।